नमस्कार साथियों, आप सबके YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। कल हमने सांख्य कारिका की 38 कारिकाओं तक कार्य कर लिया था। आज हम उससे आगे जितनी भी कारिकाएं हम कर पाएंगे, जितना संभव होगा उतना प्रयास हम आज की इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों आइए फटाफट इस सेशन से जुड़िए। जो भी पढ़ रहे हैं अपने एक बार अटेंडेंस दे दीजिए कि कितने यहाँ पर क्लास में आए हैं। यस बोल दीजिए। दिनेश जी, नेहा जी, मधु जी, कौशिक साहब इत्यादि जो भी हैं, सीमा जी, ओके बता दीजिए कौन कौन क्लास में है भाई। ममता जी, ठीक है, ओके चलो क्लास को हम पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, सूक्ष्मः मातृपितृजा सह प्रभूतै त्रिधा विशेषः स्युः। सूक्ष्मः तेषां नियता माता पितृजा निवर्तन्ते। यहाँ पर ये कहा गया है दोस्तों कि जो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, जिसके अंदर सांख्य के अनुसार 18 तत्व होते हैं। दूसरा जो स्थूल शरीर होता है उसको कहा जाता है माता और पिता से बना हुआ शरीर, जिसको कहा जाएगा माता पितृजा। और तीसरा होता है दोस्तों इसमें प्रभूत। प्रभूत वो होता है जो बाहरी प्रकृति आपको दिखती है, पेड़ पौधे, पहाड़, जल इत्यादि चीज़ें जो सामने से आपको दिखाई देती हैं। तो ये त्रिधा, 3 प्रकार का विशेषः स्युः, विशेष शरीर होता है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो हमारा शरीर है, जो हमको दिखता है, जो स्थूल शरीर है, ये सूक्ष्म शरीर और प्रभूत शरीर से ही बनता है और ये 3 प्रकार का होता है। फिर कहते हैं सूक्ष्मास् तेषां नियता। दोस्तों नियता का मतलब होता है जो हमेशा इस संसार में नित्य स्वरूप रहेगा। वो कौन सा शरीर है दोस्तों? सूक्ष्मः। तेषां इनमें नियता नित्य है। सूक्ष्म शरीर इन तीनों शरीरों में नित्य होता है और माता पितृजा निवर्तन्ते। माता और पिता से बना हुआ यह जो शरीर है दोस्तों, ये निवर्तन्ते, मृत्यु के उपरांत ये नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट पूछते रहिए ताकि मैं आपको जवाब साथ साथ में दे सकूं दोस्तों। उसके बाद देखिए भाई 40वीं कारिका क्या है। पूर्वोत्पन्नम असक्तम नियतम महद आदि सूक्ष्म प्रयंतम संसरति निरुपभोगम भावै अधिवासितम लिंगम। तो इसमें आप देखिए ऊपर लिखा भी हुआ है हिंदी में सूक्ष्म शरीर का विवेचन, कि सूक्ष्म शरीर क्या होता है, कैसे बनता है, क्या कार्य करता है, कौन से भाव उसमें रहते हैं, सारे हम इसमें पढ़ेंगे। तो पहला शब्द इसके अंदर है पूर्व उत्पन्नम। दोस्तों पूर्व उत्पन्न का अर्थ यह होता है जो पहले से ही क्या है, उत्पन्न है, उसको बार बार पैदा नहीं होना पड़ता है, उत्पन्न है। ठीक है। उसके बाद असक्तम। असक्त को आप कह सकते हो अयुक्त है। अयुक्त का मतलब अब ये देख लीजिए, यानी वो सभी योनियों में जाता है। वो तिर्यक योनि में भी जाता है, वो देव योनि में भी जाता है, वो मनुष्य योनि में भी जाता है। ठीक है, इसलिए वो कैसा है दोस्तों? नियतम, वो नित्य है, पहले से उत्पन्न है,
सभी योनियों में वो रहता है, जिसमें जाने का उसका मन होता है उसमें जाता है, नित्य है। और महत आदि बुद्धि से शुरू होता है और सूक्ष्म पर्यंतम, और सूक्ष्म भूत जो आते हैं उन तक लिंग शरीर रहता है। इसकी चर्चा हम पहले कर चुके थे कि मूल प्रकृति से महत कैसे बनता है, फिर उसके बाद सृष्टि बनती कैसी है, सारी हम इसकी चर्चा पहले कर चुके हैं। तो शॉर्ट में बता रहा हूँ कि जो लिंग शरीर होता है वो बुद्धि से शुरू होकर सूक्ष्म जो भूत हैं वहाँ तक वो रहता है। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं? संसरती, संसरती का मतलब होता है संचरणशील है। निरुपभोगम, निरुपभोगम का मतलब ये लगाइए कि यह भोगों का भोग नहीं कर सकता। कब तक भाई? जब तक ये स्थूल शरीर में नहीं आएगा। सूक्ष्म शरीर भोगों को तब तक नहीं भोग सकता जब तक यह स्थूल शरीर के अंदर नहीं आता है। लेकिन इसकी विशेषता एक और बताई है, भावई। भाव हमारे पीछे हमने पढ़े थे, 8 भाव होते हैं, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, और इनके जो ऑपोजिट थे अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य। तो ये हमारे भाव थे। अधिवासितम, इनसे युक्त रहता है। कौन रहता है भाई? लिंगम यानी लिंग शरीर। तो लिंग शरीर की विशेषताएं क्या क्या बताई हैं? यह पहले से ही उत्पन्न होता है। असक्त का मतलब बताया, हर एक प्रकार की जो योनि है उसमें ये अपनी मर्जी से प्रवेश करता है। नित्य है, बुद्धि से स्टार्ट होकर भूतों तक जो पंच महाभूत हैं वहाँ तक इसकी सत्ता होती है। यह संचरणशील है, भावों से युक्त रहता है, ठीक है। लेकिन यह लिंग शरीर बिना स्थूल शरीर के निरुपभोगम, भोगों का भोग नहीं कर सकता है। दोस्तों पूछते रहिए, कमेंट में बताते रहिए कौन कौन है भाई। हाँ जी, यस बोलिए। जब तक आप यस करते रहेंगे दोस्तों तब तक मैं पढ़ाता रहूँगा, ये मेरी गारंटी है। जैसे ही आपके कमेंट आने बंद हुए मैं क्लास बंद कर दूँगा। देखिए भाई, उसके बाद है अगली कारिका 41वीं। चित्रम यथा आश्रयम ऋते स्थाणु आदिभ्यो विना यथा छाया तत्वत विना विशेषै न तिष्ठति निराश्रयम लिंगम। तो इसके लिए इन्होंने एक बात कही है कि भाई भोगों को भोगने के लिए सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर का सहारा क्यों लेना पड़ता है, ये बात इन्होंने यहाँ पर बताई है। चित्रम, जो चित्र होता है, यथा जैसे, आश्रयम किसी आश्रय के, ऋते मतलब बिना, नहीं बनता है। आपको पता है ना कि अगर कोई हमें चित्र बनाना हो तो वो हवा में कभी बनेगा नहीं, उसके लिए हमें कोई ना कोई आधार चाहिए। उसी प्रकार से स्थाणु आदिभ्यो विना यथा छाया, जिस प्रकार छाया कभी किसी वस्तु के बिना नहीं बनती है। अब पेड़ नहीं होगा तो क्या छाया बनेगी? बिल्कुल नहीं बनेगी। कोई स्थाणु नहीं है, कोई खंबा नहीं है तो क्या कभी उसकी परछाई बनती है? नहीं बनती है। इसलिए इन्होंने कहा है कि जिस प्रकार चित्र के बिना, जो चित्र है वो किसी आधार के बिना नहीं बनता है, और स्थाणु आदि के बिना जिस प्रकार से कोई छाया नहीं बनती है, तत्वत उसी प्रकार से विना विशेषै, विशेषों के बिना न तिष्ठति नहीं रहता है, निराश्रयम बिना किसी आश्रय के, लिंगम यानी यह लिंग शरीर। तो विशेष का मतलब क्या? विशेष के बारे में आपको मैं बता ही चुका हूँ, जिसकी बात हम करते हैं स्थूल शरीर दोस्तों। तो स्थूल शरीर जो है वो, या ये सूक्ष्म शरीर है,
बिना स्थूल शरीर के कभी भी रहता नहीं है, वो चला जाता है। उसके बाद देखिए अगली कारिका आपके पास है 42वीं है। पुरुषार्थ हेतुकम इदम निमित्त नैमित्तिक प्रसंगेन प्रकृते विभुत्व योगात् नटवत वयवतिष्ठते लिंगम। देखिए भाई, अब ये जो हमारा सूक्ष्म शरीर है इसके दो कार्य हैं दोस्तों। वो दो कार्य क्या हैं देखिए। पुरुषार्थ हेतुकम, पहला कार्य है इसका कि यह पुरुषार्थ करता है। पुरुषार्थ का मतलब पुरुष के लिए काम करता है। उसके बाद एक है निमित्त, एक है नैमित्तिक। अब यह स्थूल शरीर में प्रवेश करता है तो किस निमित्त से करता है? देखिए दोस्तों, यह जो सूक्ष्म शरीर है यह भावों से युक्त रहता है और भाव हमारे 8 हैं। इसी को कहा जाता है निमित्त प्रसंगेन, निमित्त के प्रसंग से, कि इसको धर्म करना है, अधर्म की ओर जाना है, या फिर इसे वैराग्य की ओर प्रेरित होना है, या फिर इस प्रकार से वो निमित्त प्रसंग है। और नैमित्तिक प्रसंग दोस्तों यह होता है कि कभी तो यह तिर्यक योनि में प्रवेश कर जाता है, कभी यह देव योनि में प्रवेश करता है, कभी यह मनुष्य योनि में प्रवेश करता है। तो किसी ना किसी निमित्त के ही इसका प्रवेश होता है। वो तो आपने श्रीमद् भगवद गीता में पढ़ा भी होगा कि सूक्ष्म शरीर जो होता है वो किसी शरीर में प्रवेश कब करता है स्थूल में? अपने प्रारब्ध कर्मों के साथ साथ अपने संचित कर्मों के कारण। तो वही संचित कर्म उसको नैमित्तिक प्रसंग से किसी भी शरीर में प्रवेश करवाते हैं। तो निमित्त तो हो ही गया कि इसके साथ भाव तो जुड़े रहेंगे। भाव हर एक जीव में होते हैं दोस्तों, चाहे वो गाय हो, बैल हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, सब में भावनात्मक संबंध तो आपस में होता ही है। भावनाएं उनमें भी होती हैं, इसलिए निमित्त तो रहेगा। लेकिन नैमित्तिक यह है कि अपने संचित कर्मों के कारण यह जो सूक्ष्म शरीर है अलग अलग योनियों में प्रवेश करता है। जैसे जैसे कौन करता है आगे बताएंगे। इसमें एक वर्ड आया है नटवत वयवतिष्ठते लिंगम। नट, नट कौन होता है? नाटक करने वाला। वत, उसके समान, वयवतिष्ठते, आचरण करता है, लिंगम, यह लिंग शरीर। तो यह लिंग शरीर नट के समान आचरण करता है। कब करता है? तो दूसरी पंक्ति के पहले दो शब्द इसमें आ जाएंगे, प्रकृते विभुत्व योगात्। विभुत्व प्रकृति के योग में जब यह, यानी स्थूल शरीर के अंदर जब यह लिंग शरीर आता है तो यह एक नट के समान ही कार्य करता है। अब जैसे कोई नट है, नाटक करने वाला है, अगर उसको रोल दिया जाए राम का तो वो राम का रोल करता है। अगर उसे कृष्ण का रोल दिया जाए तो वो कृष्ण का करेगा। अगर उसको बलराम का रोल दिया जाए तो वो बलराम का करता है। रावण का दिया जाए दिनेश जी तो कौन सा करेगा? तो वो रावण का करेगा। इसलिए आपने यही समझना है, निमित्त और नैमित्तिक को थोड़ा ध्यान से समझ लेना। तो प्रकृति जो विभु है, जब वह उसके योग में आता है तो नट के समान इसका आचरण दोस्तों हो जाता है। ठीक है, चलिए अगली कारिका पे चलते हैं। बताते रहिए भाई कैसी लग रही है वीडियो। ठीक है, उसके बाद देखिए 43वीं कारिका है। सांसिद्धिकाश्च भावा प्राकृतिका वैकृताश्च धर्म आद्या दृष्टा करण आश्रयिणः कार्य आश्रयिणः कलल आद्या। अब यहाँ पर देखिए आपको दो प्रकार के कर्म दोस्तों दिख रहे होंगे। एक तो है सांसिद्धिक, उसके बाद है प्राकृतिक और उसके बाद है वैकृत। दोस्तों सांसिद्धिक और जो प्राकृत होते हैं ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। सांसिद्धिक भावः प्राकृतिका, जो सांसिद्धिक भाव होते हैं
वो कहलाते हैं प्राकृतिक यानी नेचुरल। अब भाव शब्द से आपने समझना है शरीर में 8 प्रकार के भाव हैं, लेकिन उन 8 प्रकार के भावों में जो धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य होता है, ये होते हैं प्राकृत भाव। उसमें किस में प्राकृत होंगे भाई? ये जिसको यह भाव जन्मजात प्राप्त होते हैं। जैसे महर्षि कपिल थे। महर्षि कपिल का जब जन्म हुआ तो ये धर्म आदि उसके जन्म के साथ ही उनके साथ थे, इसलिए इन भावों को तब क्या कहा जाएगा दोस्तों? प्राकृतिक भाव। लेकिन महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने स्टार्टिंग के अंदर रत्नाकर नाम से कुछ बुरे कार्य भी किए, लेकिन बाद में उन्होंने बिल्कुल प्रयास किया और उस प्रयास से वे एक महर्षि बने, तो ये भाव उनको प्राप्त हुए अपनी मेहनत से। इसीलिए ये भाव कहलाते हैं वैकृत। कौन से भाव भाई? धर्म आद्या। ये धर्म आदि भाव उसके लिए क्या कहलाएंगे? वैकृत। यानी जब अच्छे होते हैं, जन्मजात होते हैं, तब ये होते हैं प्राकृतिक आप कह सकते हो। और जब किसी मेहनत से कोई व्यक्ति इनको प्राप्त करता है, तब ये हो जाते हैं वैकृतिक भाव। लेकिन अब 4 तो ये पॉजिटिव हैं, जब ये नेगेटिव हो जाएंगे तब क्या होगा? अब मान लो जन्मजात राक्षसों में कौन से भाव रहते हैं? उनमें ज्ञान नहीं होता, अज्ञान होता है। उनमें धर्म नहीं होता, अधर्म होता है। उनमें वैराग्य नहीं होता, अवैराग्य होता है। उनमें ऐश्वर्य नहीं होता, बल्कि अनऐश्वर्य होता है। तो ये जो 4 विपर्य भाव थे दोस्तों, ये उनके प्राकृतिक भाव ही कहे जाते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति समय के अनुसार बुरा बन जाए, स्टार्टिंग में वो ठीक हो, जैसे चोर हो गए, डकैत हो गए, वो जन्मजात तो नहीं होते, बाद में बनते हैं, तो फिर ये भाव बन जाते हैं उनके लिए भी वैकृत। शायद अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर कहते हैं भाई दृष्टा करण आश्रयिणः। दृष्टा ये दिखाई देते हैं। कब दिखाई देते हैं? करण आश्रयिणः, जो हमारा करण है। करण देखिए, हमने बताया था आपको कि 3 प्रकार का हमारा अंतःकरण होता है, जिसमें बुद्धि, अहंकार और मन आते हैं। तो ये कहाँ पर दिखाई देते हैं भाई? करण पर। करण आश्रयिणः। उसके बाद है, तो फिर हमारा जो स्थूल शरीर है दोस्तों, इस पर क्या दिखाई देगा? फिर ये लास्ट में बोलते हैं कार्यः आश्रयिणश्च कलल आद्या। कार्य मतलब जो हमारा स्थूल शरीर है, इस पर आश्रित रहते हैं कौन से भाव? कलल आदि। अब ये कलल क्या है? बचपन में शरीर का विकास, फिर जवानी में बिल्कुल विकास हो जाना, फिर बुढ़ापे में उसका जर्जर हो जाना, बीमार पड़ना, ये सारे किस पे रहते हैं? हमारे स्थूल शरीर पर। भाव ना तो कभी बूढ़े होते हैं, ना वो बीमार पड़ते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। समझ में आ रहा है भाई? हाँ जी दिनेश जी, नेहा जी बताइए, समझ में आ रहा है क्या? मधु मैम बताइए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए 44वीं कारिका आपकी है, धर्मेण गमनम ऊर्ध्वम गमनम अधस्ताद भवति अधर्मेण ज्ञानेन च अपवर्गो विपर्याद इष्यते बंधः। अब यहाँ पर क्या कहा है कि धर्मेण गमनम ऊर्ध्वम। जब आप धर्म के कार्य करते हो दोस्तों, तो गमनम आप जाओगे, कहाँ पर जाओगे? ऊर्ध्व। ऊर्ध्व का मतलब है ऊपर की श्रेणी में, अर्थात ऊपर के लोगों को आप प्राप्त करोगे और इस संसार में भी लोग आपका सम्मान करते हैं। अधस्ताद भवति अधर्मेण गमनम।
अधस्ताद नीचे के लोकों में गमनम गमन होता है। किस वजह से? अधर्मेण भवति। जब आप अधर्म की शरण में चलते हो तो आपका जो गमन होता है वो होता है नीचे के लोकों में, जैसे पाताल लोक आप समझ लीजिए। ज्ञानेन च अपवर्गो। अगर आपको ज्ञान होता है, ज्ञान आपके मन में है, बुद्धि आपकी ज्ञान को ग्रहण करती है, तो आपको प्राप्त होगा अपवर्ग। अपवर्ग का मतलब होता है मोक्ष। फिर कहते हैं अंत में विपर्याद इष्यते बंधः। विपर्यय का मतलब है इसका उल्टा, यानी ज्ञान का उल्टा क्या होता है? अज्ञान। अगर आप अज्ञान की शरण में चलोगे तो इष्यते बंधः, आपको इस संसार में बंधकर रहना पड़ेगा। आप इस संसार से मुक्त नहीं हो सकते हैं। तो पेपर में प्रश्न ऐसे बनता है, धर्मेण कुत्र गमनम भवति ऊर्ध्वम, अधर्मेण किम भवति गमनम अधस्ताद, अपवर्गः केन भवति ज्ञानेन भवति, बंधः केन भवति अज्ञानेन। हो जाएगा। उसके बाद देखिए 45वीं कारिका दोस्तों, इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। हाँ जी, कहते हैं वैराग्यात प्रकृति लयः संसारो भवति राजसात रागात ऐश्वर्याद अविधातो विपर्याद तद विपर्यासः। यहाँ पर ये समझना है आपने, वैराग्यात, अगर कोई व्यक्ति वैरागी बन गया तो क्या होगा? प्रकृति लय, वो इस प्रकृति में ही लीन हो जाता है, अर्थात वो इस संसार में ही घूमता फिरता रहेगा। क्योंकि संपूर्ण रूप से वैरागी हो गया है तो तब भी व्यक्ति संसार में ही रहता है, उसको मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो अपनी बुद्धि से सूक्ष्म रूप में तन्मात्राओं तक ही पहुंचता है, वो अपने आप को ढंग से पहचान पाता ही नहीं है। इसलिए वैराग्य से होता है प्रकृति में ही लीन, यानी इससे मुक्त नहीं होगा। संसारो भवति राजसात रागात, जो राजसिक राग है उसकी वजह से संसारो भवति, वो संसार में रहेगा ही। इन्हें जिसका जो राजसिक गुणों को फॉलो करता है उस व्यक्ति का तो मन ही संसार में लगता है, तो वो तो कभी संसार को छोड़ के जाने का प्रयास ही नहीं करेगा। ठीक है भाई। उसके बाद बोलते हैं ऐश्वर्याद अभिघातः। अगर कोई व्यक्ति ऐश्वर्यशाली है तो अभिघातः, तो उसकी इच्छाओं का कभी दमन नहीं होता है। वो जो भी चाहे कर सकता है, जहाँ भी चाहे जा सकता है। ठीक है। विपर्याद तद विपर्यासः, और ऐश्वर्य का अपोजिट होता है दोस्तों अनऐश्वर्य। अगर व्यक्ति अनैश्वर्य की शरण में है तो उसकी इच्छा का विघात हमेशा होता है। मान लो किसी के पास पैसा नहीं है तो क्या वो अपनी इच्छाएं पूरी कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसलिए भाई इन्होंने एक बात कही है कि ऐश्वर्य से इच्छा का विघात नहीं होता है। ऐश्वर्य कोई केवल पैसे को नहीं देखेंगे, ऐश्वर्य का मतलब है ऐसा ऐश्वर्य जो डायरेक्ट यहाँ से मुक्ति दिलवाए, अपनी इच्छा से व्यक्ति जा सकता है। नॉर्मल एग्जांपल अगर हम दें, जो किसी भी देश का प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, उसको किसी देश में जाने के लिए किसी वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती है, अपनी मर्ज़ी से आ जा सकता है, वो ऐश्वर्यशाली है। लेकिन एक गरीब तबके का व्यक्ति है, उसको तो यहाँ से लेकर नए बस स्टैंड तक की बस पकड़ने के लिए भी टेंशन होती है कि कैसे पकड़ूंगा। सामान्य मोटरसाइकिल वाला भी उसको नहीं रोकता है उसके लिए तो बाइक को। तो यही होता है विपर्यय। किसका विपर्यय भाई? ऐश्वर्य का विपर्यय, जिसको कहेंगे अनैश्वर्य। अर्थात ऐश्वर्य से इच्छा का विघात नहीं होता है और जो अनैश्वर्य है उससे इच्छाएं दबा दी जाती हैं। उसके बाद देखिए भाई अपने पास है 46वीं कारिका, इसको देखिए।
एषः प्रत्यसर्गः विपर्यय अशक्ति तुष्टि सिद्धि आख्यः गुणवैषम्य विमर्दात् तस्य भेदास्तु पंचाशत्। देखिए इन्होंने कहा है कि जो बुद्धि हमारी है कार्य रूप में, उसकी सृष्टि कैसी है अभी देखना। एषः मैंने यह प्रत्यसर्ग, जो बुद्धि का सर्ग है दोस्तों, ये जो बुद्धि का सर्ग है, प्रत्यसर्ग का मतलब बुद्धि की जो सृष्टि है ये 4 प्रकार की होती है। पहली का नाम है विपर्यय, दूसरी का नाम है अशक्ति, तीसरी का नाम है तुष्टि और चौथी का नाम है सिद्धि। तो इसीलिए 4 प्रकार की होती है। लेकिन जब हमारे तीनों गुण आप समझ गए होंगे कौन से हैं। 3 गुण कौन से हैं दोस्तों हमारे? सत्व, रजस और तमस। जब ये क्या करते हैं, इनमें आती है वैषम्य, इनमें आती है विषमता और विमर्दात। जब ये एक दूसरे को दबा लेते हैं तब क्या होता है? तस्य भेदास्तु पंचाशत्, इसके 50 भेद हो जाते हैं। यानी 4 के बन गए 50। अब 4 के 50 कैसे बने भाई, वो मैं बता रहा हूँ। विपर्यय के 5 भेद होते हैं, अशक्ति 28 प्रकार की होती है, तुष्टि 9 प्रकार की होती है और सिद्धि हमारी 8 प्रकार की होती है। तो जब आप इसको सम करोगे, टोटल करोगे, तो टोटल बन जाते हैं इसके भेद 50। प्रत्यसर्ग 4 प्रकार का होता है, विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि और सिद्धि। और जब तीनों गुणों में विषमता आती है, ये एक दूसरे को दबा लेते हैं, तब इसके भेद हो जाते हैं 50। उसके बाद देखिए दोस्तों अगली कारिका क्या है भाई। देखो, पंच विपर्यय भेदा। अब अभी बताया था मैंने आपको, भवन्ति अशक्तिश्च करणवैकल्यात् अष्टाविंशति भेदा, तुष्टि 9 अष्टधा सिद्धि। तो कहते हैं पंच विपर्यय भेदा। विपर्यय के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। अशक्तिश्च, जो अशक्ति है, करण वैकल्यात्, करण किसको कहेंगे? करण आपको पता है 3 प्रकार का अंतःकरण है और बाह्यकरण हमारा 10 प्रकार का है, जो हमारी इंद्रियां होती हैं। इसके बारे में कल हमने पढ़ा था कि बुद्धि, अहंकार और मन ये हमारे अंतःकरण होते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां ये हमारे बाह्यकरण होते हैं। तो दोस्तों इन्होंने यही तो कहा है, करण वैकल्यात्। जब करण में, इन करणों में विकलता आती है, अर्थात ये ढंग से काम नहीं करते हैं। मान लो आँख काम नहीं कर रही, तो आँख खराब हो गई तो दृष्ट नहीं हो पाएगा। कान से सुनता नहीं है, तो अगर कोई भी इंद्रियां हैं, अब सारी इंद्रियों ने काम करना बंद कर दिया, मन ने काम करना बंद कर दिया, ठीक है, बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया, ठीक, वो तो रहेगा ही। लेकिन कौन से करण की बात है यहाँ पर? केवल दोस्तों ज्ञानेंद्रियों की बात चल रही है, केवल कर्मेंद्रियों की बात चल रही है और केवल मन की बात है। बुद्धि और अहंकार को नहीं लेंगे, ठीक है, याद समझना। करण वैकल्य का मतलब हमारी ज्ञानेंद्रियाँ, हमारी कर्मेंद्रियाँ और मन टोटल हो गए 11। जब इनमें विकलता आती है, ये काम नहीं कर पाते हैं, तब क्या बनती है? अशक्ति बनती है। तब आप कहेंगे सर अभी तो आप बोल रहे थे कि अशक्ति के 28 भेद होते हैं, तो फिर ये तो 11 ही बने, तो वो 17 कहाँ से लेके आएंगे? 17 दोस्तों आएंगे जो हमारी बुद्धि, अगर बुद्धि काम नहीं करेगी तब क्या होगा? बुद्धि काम नहीं करेगी तो जो हमको 8 सिद्धि मिलनी चाहिए थी, क्या वो मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। बुद्धि काम नहीं करेगी तो क्या हमको 9 प्रकार की जो तुष्टियां हैं
वो मिलेंगी सर? नहीं मिलेंगी ना। तो 9 और 8 17, 17 में अगर ये 11 जोड़ेंगे तो टोटल कितने हो गए? 28 हो गए। इसीलिए कहा है अष्टाविंशति भेदा करण वैकल्यात भवंती अशक्तिश्च। अशक्ति जो होती है वो करण की विकलता से आती है। करण मैंने आपको समझा दिया कि बाह्य करण जो 11 प्रकार का है वो काम नहीं करेगा तो वो 11 हैं। बुद्धि काम नहीं करेगी तो ना ही सिद्धि मिलेगी ना ही तुष्टि मिलेगी, तो टोटल हो जाएंगे फिर ये 28। तुष्टि नवधा, तुष्टि यानी खुशी 9 प्रकार की होती है। अष्टधा सिद्धि, और सिद्धि 8 प्रकार की होती है। समझ में आ रहा है डॉक्टर साहब? शर्मा जी बताइए आप भी। ओके नितिन जी बताइए, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, देखिए आगे भाई। अब आ जाइए 48वीं कारिका पे। देखिए कहते हैं भाई, अब विपर्यय के भेद इन्होंने आपको शायद यहाँ पर नहीं बताए, तो वह मैं आपको लिखवा देता हूँ, आप लिख लीजिए। यहाँ पर दे रखा है, मैं बता देता हूँ, लिखिए। पहले का नाम है तम, दूसरे का नाम है मोह, तीसरे का नाम होता है महामोह, चौथे का नाम होता है तामिश्र, और अंतिम का नाम होता है अंधतामिश्र। ठीक है, अब उनके ही भेद आपको बता रहे हैं कि तम के कितने भेद हैं, मोह के कितने हैं, महामोह के कितने हैं, तामिश्र के कितने हैं और अंधतामिश्र के कितने हैं। देखिए, भेदः तमसो अष्टविधो मोहस्य च। जो तम होता है, अष्टविधो भेदः, उसके 8 भेद होते हैं। कितने होते हैं तम के भेद? 8। मोहस्य च, और मोह के भी 8 ही भेद होते हैं। 10 विधो महामोह, और जो महामोह होता है दोस्तों, वो हमारा 10 प्रकार का होता है। फिर कहते हैं तामिश्रो अष्टादशधा। जो तामिश्र होता है वो हमारा 18 प्रकार का होता है। तथा भवंती अंधता मिश्र, और जो अंधता मिश्र है ये भी 18 प्रकार का दोस्तों होता है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, 8 8 10 18 18। कैसे करेंगे? 8 8 10 18 18। इन तम आदि के नाम अगर आप पतंजलि का योग सूत्र जब पढ़ेंगे तो उसमें इनके क्या क्या नाम दे रखे हैं ये बताइए आप कमेंट सेक्शन में, कि तम को वहाँ पर क्या बोलते हैं, मोह को क्या बोलते हैं। जैसे तम को कहेंगे अविद्या, राग, द्वेष, इस प्रकार से इनके नाम हैं, वो आपने बताने हैं। मैं आपसे एक ही पूछ रहा हूँ कि इसमें अंधता मिश्र को क्या कहते हैं पतंजलि के योग सूत्र में। जिसको पता हो वो कमेंट बॉक्स में बताए भाई, चैट सेक्शन में जाके। हिंदी बता देता हूँ, अंधता मिश्र की क्या होती है? मृत्यु का भय। मृत्यु का भय हमारा अंधता मिश्र होता है। और पतंजलि के योग सूत्र में इसको क्या कहा जाता है, ये मेरा प्रश्न आपसे है। उसके बाद चलते हैं आगे भाई अगली कारिका पे। जब देखिए मैंने आपको पहले ही बोला था, जब तक आप रहेंगे दोस्तों तब तक मैं भी आपको पढ़ाता रहूँगा। देखिए, ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एकादश इंद्रियवधा। इंद्रियवध का मतलब क्या है? जो हमारी इंद्रियां हैं जब वो काम नहीं करेंगी तो कितने प्रकार की होती हैं? एकादश। 11 इंद्रियां हैं दोस्तों, अगर ये काम नहीं करेंगी तो इंद्रिय वध कितने हो गए? एकादश यानी 11। फिर बुद्धिवध। अब बुद्धिवध के बारे में मैंने बोला था कि जब हमारी बुद्धि काम नहीं करेगी वो कहलाता है बुद्धिवध। तो इन दोनों के मिलने से ही होती है अशक्ति, उद्दिष्टा।
अशक्ति इन दोनों का मेल है। 9 तुष्टियाँ और 8 सिद्धियाँ जब नहीं मिलती हैं तो इन 17 को बोलते हैं बुद्धिवध। ठीक है, और 11 हो गए हमारे इंद्रियवध। तभी इन्होंने कहा है सप्तदश वदा बुद्धे। सप्तदश मतलब 17 प्रकार का वध होता है बुद्धे यानी बुद्धि का। 17 प्रकार का बुद्धि का वध होता है। और ये कब होता है भाई? विपर्यात यानी बुद्धि के विपर्यय, बुद्धि जब काम नहीं करेगी। और तुष्टि सिद्धि नाम, तुष्टियाँ और सिद्धियाँ नहीं मिलती हैं, उसी को हम बोलते हैं बुद्धिवध। तो 17 बुद्धिवध, 11 इंद्रियवध, टोटल मिलके हो गए 28। इसी को कहा जाता है दोस्तों अशक्ति। आगे चलते हैं। हाँ जी कौशिक जी बताइए, समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो नेहा मैम बताइए, आप भी समझ में आ रहा है? मधु जी, पूनम जी आप बताइए, समझ में आ रहा है क्या? यस बताइए। ममता जी, दिनेश कुमार, नितिन जी, जो भी आप हैं सब बताइए भाई। चलिए आगे चलें क्या? बताइए, चलें आगे या बहुत है इतना? चलो चलते हैं। देखो भाई, आध्यात्मिकास चतस्रः प्रकृति उपादान काल भाग आख्याः बाह्या विषय उपरमात् पंच नवतुष्टयो अभिमतः। अब लास्ट पंक्ति को समझें। नवतुष्टयो अभिमता, 9 प्रकार की तुष्टियाँ बताई गई हैं। ये बात हम पहले कर चुके हैं कि 9 प्रकार की तुष्टियाँ होती हैं। इन 9 प्रकार की तुष्टियों में दोस्तों जो पहली 4 होती हैं उनके नाम इन्होंने पहली पंक्ति में ही दे रखे हैं। पहली का नाम है प्रकृति, दूसरी का नाम है उपादान, तीसरी का नाम है काल और चौथी का नाम है भाग्य आख्या। ये इनके नाम हैं। 9 प्रकार की तुष्टियाँ होती हैं। इसमें प्रकृति, उपादान, काल और भाग्य नाम की, अब पहला शब्द पढ़िए, आध्यात्मिकश्चतस्रः। ये आध्यात्मिक तुष्टि होती हैं और संख्या में कितनी हैं? 4 हैं। आध्यात्मिक तुष्टियों की संख्या 4 है, जो प्रकृति, उपादान, काल और भाग्य नाम की होती हैं। ये आत्मा से जुड़ी हुई होती हैं। प्रकृति तुष्टि का मतलब यह है कि प्रकृति जब चाहेगी हमें खुशी दे देगी। उपादान, किसी वस्तु को ग्रहण करके हमको खुशी मिलती है। काल, जब समय आएगा तो जो तुष्टि है अपने आप मिल जाएगी। और जब भाग्य में होगा तो होगी भाई। तो ये हमारी आध्यात्मिक तुष्टि हैं, ये हम अपने भरोसे, समय के भरोसे ही छोड़ देते हैं। फिर कहते हैं बाह्य विषय उपरमात्। और जब हमारी जो इंद्रियां हैं दोस्तों, जब ये बाहरी विषयों से उपरमण कर जाती हैं, 5 इंद्रियां हैं हमारी, जब ये बाहरी विषयों को छोड़ देती हैं, जो ज्ञानेंद्रियां हैं हमारी, जब ये बाहरी विषयों को छोड़ देती हैं, पंच, तो ये होती हैं 5। इसलिए कहा है नवतुष्टयो अभिमता। तो इस प्रकार से हमारी तुष्टियाँ कितनी हो जाएंगी दोस्तों? 9 प्रकार की हो जाएंगी। आया समझ में भाई कि हमारी जो तुष्टियाँ हैं वो हमारी तुष्टियाँ पहली जो उनमें 9 में से 4 हमारी हैं आध्यात्मिक तुष्टि, प्रकृति, उपादान, काल और भाग्य, और 5 हमारी जो शब्द, स्पर्श इत्यादि हमारी इंद्रियां हैं जो ग्रहण करती हैं, जब उसको वो करना छोड़ देंगी तो वो हमारी होती हैं दोस्तों बाह्य तुष्टियाँ। वो 5 प्रकार की होती हैं जो ज्ञानेंद्रियों की वजह से मिलती हैं हमें, जब ज्ञानेंद्रियाँ उन विषयों से उपरमण कर जाती हैं। उसके बाद देखो भाई, अब बता रहे हैं आपको कि 8 प्रकार की जो सिद्धियां हैं वो क्या होती हैं। देखिए, ऊह शब्द अध्ययनम दुख विघातास्त्रयः सुहृत प्राप्ति दानम च सिद्धयौ अष्टौ सिद्धे पूर्वो अंकुशस्त्रिविधः।
तो यहाँ पर जो हमारी 8 सिद्धियाँ हैं उनमें पहली सिद्धि कौन सी है? ऊह। ऊह नामक सिद्धि है। दूसरी सिद्धि का नाम है शब्द सिद्धि और तीसरी सिद्धि का नाम है अध्ययन सिद्धि। तो ऊह, शब्द और अध्ययन ये 3 प्रकार की सिद्धियां हैं। 3 तो ये हो गई। अगली 3 क्या हैं? दुख विघातास्त्रय। दुख, जो 3 प्रकार के दुख बताए थे दोस्तों, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और तीसरा कौन सा था? आदि दैविक। विघात, जब ये नष्ट हो जाएंगे तो त्रयः, तो बताइए क्या हमको 3 सिद्धि और नहीं मिलेंगी? अवश्य मिलेंगी। तो 3 और 3 हो गई 6। 7वीं सिद्धि है सुहृद प्राप्ति। सुहृद का मतलब होता है अच्छा मित्र प्राप्त होना, भी एक सिद्धि है। अंतिम सिद्धि का नाम है दानम। दान अंतिम सिद्धि होती है, इसलिए कहा है सिद्धयौ अष्टौ। सिद्धियाँ 8 प्रकार की होती हैं, इसलिए ये बात सिद्ध होती है पूर्वो अंकुश त्रिविधा। और जो पहली 3 सिद्धियां हैं, ठीक है, जो हमारी शब्द सिद्धि थी, ऊह थी, अध्ययन सिद्धि थी, इनमें अंकुश हैं भाई पहले 3। तो पहले 3 अगर हमारे पास नहीं हुए, मान लो हमें ऊह नहीं है, ठीक है, हमें शब्द नहीं है, हमारे पास अध्ययन नहीं है, तो क्या हम अपने दुखों से मुक्त हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ना ही हम किसी अच्छे दोस्त को प्राप्त कर सकते, ठीक है, ना ही हम दान दे पाएंगे। तो ऊह का मतलब है वेद का अध्ययन, वेद की रक्षा। शब्द अध्ययन, जब हमको ये 3 नहीं मिलेंगे तो 3 प्रकार के दुखों से भी मुक्ति नहीं मिलेगी, ना ही कोई हमें मित्र मिलेगा, ना ही हम दान कर पाएंगे। तो लास्ट की 5 सिद्धियां डिपेंड किस पर करती हैं? पहली 3 सिद्धियों पर, ऊह, शब्द और अध्ययन पर। कौशिक जी समझ में आ रहा है? बताइए। चलिए भाई, उसके बाद 52वीं कारिका देखते हैं। न विना भावै लिंगम, न विना लिंगेन भाव निवृत्ति, लिंगाख्यो भावाख्यः तस्माद् द्विविधः प्रवर्तते सर्गः। अब ये कहते हैं, सिंपल सी बात है, न बिना भावै लिंगम, बिना भावों के लिंग शरीर नहीं रहता। न बिना लिंगेन भाव निवृत्ति, और लिंग शरीर से कभी भावों को आप मुक्त नहीं कर सकते। इसीलिए लिंग आख्य नामक और भाव आख्य भाव नामक, तस्मात् यहाँ पर द्विविधा प्रवर्तते सर्गः। सृष्टि 2 ही प्रकार की मानी जाती है, एक लिंग सृष्टि, एक भाव सृष्टि। सबसे आसान कारिका थी ये। तो उसके बाद अगली कारिका पे चलते हैं। देखिए ध्यान से भाई, अब ये आ गई, इसको समझिए। अष्टविकल्पो दैवः तैर्यगयोनश्च पंचधा भवति, मानुषश्च एकविधः समासतो भौतिकः सर्गः। अब यहाँ पे समझना है आपने कि जो हमारी दोस्तों योनियाँ होती हैं इस संसार में, आपको पता भी होगा, कई कहते हैं कि 84 लाख योनियाँ होती हैं। वो विभिन्न योनियाँ हो सकती हैं, लेकिन योनियाँ सिर्फ 3 ही प्रकार की हैं, देव योनि, मनुष्य योनि और तिर्यक योनि। देव योनि, मनुष्य योनि और तिर्यक योनि। और इनके आगे भेद होते हैं, वो आप देख लीजिए। अष्टविकल्पो दैवः, दैव का मतलब है देव योनि। अष्टविकल्पो 8 प्रकार की होती है। तैर्यग योनश्च पंचधा भवति, जो तिर्यक योनि है वो 5 ही प्रकार की होती है। मानुष्य च एकविधः, जो मनुष्य योनि होती है वो 1 ही प्रकार की होती है। समासतः भौतिकः सर्ग, इन तीनों को मिलाकर ही हम समास जब इसका करते हैं तो यही हमारा भौतिक सर्ग होता है। अब ये 8 प्रकार की देव योनि क्या है वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। इसमें संस्कृत में नीचे देखिए,
पहले शब्द लिखा हुआ है ब्राह्म यानी ब्रह्मा से उत्पन्न देवयोनि। दूसरी है प्राजापत्य, ठीक है सर। उसके बाद है सौम्यम, इंद्रम, गांधर्वम, याक्षम, राक्षस और पिशाच। ये 8 प्रकार की योनियाँ हमारी होती हैं। कौन सी भाई? देव योनियाँ। यहाँ पे इंद्रम योनि है और ठीक है। उसके पश्चात अब देखिए भाई, यहाँ पे दिख जाएगा सही आपको, पैत्र योनि होती है सर। देखिए ब्रह्म योनि, प्राजापत्य, इंद्र, पैत्र, गांधर्व, याक्ष, राक्षस और पिशाच। ये आपको दिख जाएगा इस पेज पे बिल्कुल 34 लाइन में नीचे से, वहाँ पे देख लीजिए इनके नाम। उसके बाद कहते हैं तिर्यक योनिश्च पंचधा भवति। तिर्यक योनियाँ 5 प्रकार की होती हैं। इस पेज की नीचे से तीसरी पंक्ति में उसका नाम मिलेगा आपको। पहली है पशु योनि, दूसरी है पक्षी, तीसरी है मृग, चौथी है सर्प और 5वीं है वृक्ष योनि। तो दोस्तों मृग और पशु में क्या फ़र्क है? शेर कहाँ गया, हाथी कहाँ गया, तो बता रहा हूँ। मृग दोस्तों शब्द ऐसा है, अगर आपने भाषा विज्ञान पढ़ा होगा तो मृग शब्द का प्रयोग पहले के समय में जंगल के सभी जानवरों के लिए होता था। जंगल का जो भी जानवर था वो मृग था। तभी आपने कभी पढ़ा होगा कि राजा मृगया के लिए गया। मृगया मतलब शिकार के लिए गया। लेकिन जब किसी शब्द का प्रयोग व्यापक स्तर पर ना होकर एक लघु स्तर पर होता है तब उसको कहते हैं अर्थ संकोच। यानी जंगल के सभी जानवरों के लिए मृग शब्द का प्रयोग होता था, लेकिन बाद में वो केवल हिरण तक सीमित रह गया। इसको हम कहते हैं अर्थ संकोच। लेकिन जब कोई संकुचित अर्थ वाला शब्द हो, उसका प्रयोग एक व्यापक स्तर पर होने लग जाए, उसको हम कहते हैं अर्थ विस्तार। जैसे महाराज शब्द है, पहले महाराज शब्द का प्रयोग केवल राजा के लिए होता था, लेकिन आज के समय में तो कोई भी महाराज है। मैं अब दिनेश जी को बोल दूं, कैसे हो महाराज? जो रसोइया है वो भी महाराज है। तो इसको कहा जाता है अर्थ विस्तार। तो दोस्तों यहाँ पर मृग शब्द से आपने हिरण नहीं समझना है, बल्कि जंगल के सभी जानवर ही मृग कहलाते हैं। सर्प केवल सांप नहीं है। सर्प यानी सरीसृप जितने भी जीव हैं जो रेंगकर चलते हैं वो सारे सर्प में आते हैं। वृक्ष केवल वृक्ष नहीं है, पौधे भी चाहे जलीय हैं चाहे धरती पर हैं, सारे वृक्ष में आएंगे। तो तिर्यक योनि हमारी ये 5 प्रकार की होती है। उसके बाद है मानुष्यश्च एकविधः। मनुष्य योनि एक ही प्रकार की होती है। अब आप कहोगे तो जी गलत है बात कि चाइनीज़ अलग होते हैं, हबशी अलग हैं, अंग्रेज़ अलग हैं, भारतीय अलग हैं, एक औरत है एक आदमी है, अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन इन्होंने कहा है कि मनुष्य तो सारे एक ही हैं, इसलिए कहते हैं मानुषश्च एकविधः। समासतो भौतिकः सर्ग। इस प्रकार भौतिक सर्ग का निर्माण दोस्तों होता है। तो मुझे लगता है आपके लिए आज ये वीडियो बहुत रहेगी। तो एक बार सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, शेयर कर दीजिए और वीडियो में अंत तक आप बने रहे। दिनेश जी बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप बीच में लुप्त हो जाते हो बहुत बार, मुझे लगता है म्यूट करके चले जाते हो कहीं ना कहीं। ओके ठीक है डॉक्टर साहब, नेहा जी बहुत अच्छे, पूनम मैम ओके, जो हैं। अब इस वीडियो को आपने देख लिया है ममता जी, ठीक है। तो अब इस वीडियो को अब शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगली वीडियो हम कल फिर से अपलोड करेंगे इसी टाइम 4 बजे। तो तब तक आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए और अगर कोई प्रश्न है तो आप अपनी जो क्लास आपकी लगती है उसमें आप इस प्रश्नों को पूछ सकते हैं। कल की वीडियो में भी जो आपका प्रश्न रहा होगा आप उसको भी आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ठीक है, आज की वीडियो हम समाप्त करते हैं और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।